गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का पॉलिनोमियल जो चैप्टर चल रहा है बेटा, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है। बेटा जब हम लोग किसी दो पॉलिनोमियल को, कहने का मतलब कि एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, बात समझ में आ रहा है? मतलब इसमें जो है आपके पास दो पॉलिनोमियल्स होंगे जिसमें एक पॉलिनोमियल्स जो है, बात समझ में आ रहा है, वो आपका, जैसे आप कभी भी डिवाइड करते हो बेटा, तो डिवाइड में आपके पास दो चीज होते हैं, एक डिविडेंड होता है और दूसरा जो होता है बेटा डिवाइजर होता है। आप इन दोनों का प्रोसेस करने के बाद आप फाइंड क्या करते हो, कॉसेन और एक लाते हो आप रिमाइंडर। बचपन से हम लोग यही काम करके आ रहे हैं बेटा कि एक डिविडेंड और एक डिवाइडर जब हमको दिया जाता है तो हम कॉसेन और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो अभी तक यही काम है बेटा हम लोगों को, लेकिन अब थोड़ा सा काम को अलग तरीके से। यहाँ पे डिविडेंड भी एक पॉलिनोमियल होगा, बात समझ में आ रहा है, और डिवाइजर भी एक अपने आप में पॉलिनोमियल होगा। ये दोनों आपको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ होगा। अब देखो क्वेश्चन जो होगा बेटा, ये कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, मतलब कॉसेन नहीं फाइंड करना है, डायरेक्टली आपको जब रिमाइंडर फाइंड करना हो तब आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है बेटा? देखो जब दो पॉलिनोमियल को, मतलब एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके केवल हमें रिमाइंडर चाहिए, हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, कॉसेन से हमको, देखो ऐसे हम लोग बेटा जब सिंपली डिवाइड करते हैं तो उसमें कॉसेन और रिमाइंडर दोनों आता है, बात समझ में आया। लेकिन अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, बात समझ में आया, तो उसमें हमें कॉसेन जो है बेटा वो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब भी फाइंड करेंगे सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करेंगे, बात समझ में आया। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम जो है बेटा वो एक ऐसा थ्योरम है जो थ्योरम के सहारे हम लोग दो पॉलिनोमियल को एक दूसरे से डिवाइड करके उस पॉलिनोमियल का डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। माने देखो बेटा, अगर आप एक्चुअल डिवीजन भी करते हो पॉलिनोमियल का, क्लास 8 में आप लोगों को पढ़ना था, आप लोग किए होंगे, तो बेटा एक्चुअल डिवीजन भी करोगे तो जो लास्ट में नीचे बच जाएगा वो रिमाइंडर होगा, वही रिमाइंडर आप रिमाइंडर थ्योरम के भी सहारे फाइंड करोगे। लेकिन आप जो एक्चुअल डिवीजन करोगे तो उसमें कॉसेन और रिमाइंडर दोनों फाइंड होगा, और जब आप रिमाइंडर थ्योरम से निकालोगे तो उसमें केवल रिमाइंडर फाइंड होगा, कॉसेन फाइंड नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो रिमाइंडर थ्योरम अब आपको क्लियर हो गया कि बेटा जब किसी दो पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, मान लो कि एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हम फाइंड कर लेते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो जिस थ्योरम के सहारे हम लोग ऐसा करते हैं बेटा वो आपका रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। अब देखो दूसरा चीज बेटा, इसमें दो चीज आपको दिया होगा, एक पॉलिनोमियल एक दूसरा पॉलिनोमियल, बात समझ में आया। इन दोनों पॉलिनोमियल का एक शर्त है बेटा, शर्त क्या है कि जो आपका डिविडेंड होगा, बात समझ में आ रहा है, वो डिविडेंड मतलब कोई भी पॉलिनोमियल हो, जैसे कि देखो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया जाता है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो ये कहता है कि मतलब कि डिविडेंड जो है वो ऐसा ना हो कि जिसका मतलब कि डिग्री मतलब 1 से कम, माने मिनिमम 1 होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। यानी डिग्री जो है px की, यानी मतलब कि जो पॉलिनोमियल हम लोग डिविडेंड के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको उसमें चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल
कहीं ऐसा तो नहीं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल है या जीरो पोलिनोमियल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये रिमाइंडर थ्योरम जो है बेटा वो नहीं वर्क करेगा। जैसे मान लो कि तुमसे कोई कह दे कि 5 एक पोलिनोमियल दे दिया, अब इसको 2 से डिवाइड करना है, ये दोनों कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अगर हम लोग इसको रिमाइंडर थ्योरम के सहारे इसका रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश करें बेटा, ये नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यही अगर 5 के साथ x है और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा वो हम लोग पता कर सकते हैं। बात समझ में आया? क्योंकि देखो इसमें डिग्री 1 आ गया है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सॉरी, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं होना चाहिए। तो कम से कम डिग्री जो है बेटा वो 1, कहने का मतलब कि जो भी आपका पोलिनोमियल है वो मिनिमम नहीं माने लीनियर पोलिनोमियल तो जरूर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक पोलिनोमियल लिया x² + x + 1। बात समझ में आ रहा है? इस पोलिनोमियल को बेटा x - 2 से डिवाइड करना है। अब मान लो कि पूछ रहा है कि when x² + x + 1 is divided by x - 2 then the remainder is, मतलब ये कि इस पोलिनोमियल को जब इस पोलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया? लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा बात ध्यान से रखिएगा कि जब भी आपको इसका है कि इसको इससे डिवाइड करो तो वहां पे रिमाइंडर थ्योरम नहीं, मतलब अगर क्वेश्चन फाइंड करना है तब रिमाइंडर थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आया? अब देखो बेटा रिमाइंडर थ्योरम कैसे सॉल्व किया जाता है, इस सॉल्यूशन का प्रोसेस है। तो सबसे पहले बेटा माने जो हमारा डिवाइजर है, बात समझ में आया? डिवाइजर को एज अ 0 मानकर हम लोग बेटा पहले इसका एक जीरो फाइंड कर लेते हैं। कब मैंने जीरो फाइंड करने के लिए पिछले क्लास में बताया था? तो इसका हम लोग जीरो फाइंड कर लेते हैं। मान लो x - 2 = 0, यानी x = 0 + 2 होगा बेटा, यानी x = कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब ये तुम्हारा जो है ये एक जीरो आपने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसी वैल्यू को बेटा आपको इस पोलिनोमियल पे पुट करना है। बात समझ में आया? यानी कहने का मतलब कि अब हम लोगों को बेटा P2 का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब यहां हम लोग लिखेंगे कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम P2 = तो देखो 2 के पावर 2 + 2 + 1। देखिए जहां भी x है वहां मैंने 2 पुट कर दिया। ये 2 जहां से हम देखो ये 2 कहां पे आएगा? तो डिवाइजर को का जीरो जो होगा, बात समझ में आ रहा है? उसको हम लोग बेटा डिविडेंड के वैल्यू पे पुट करेंगे। तो ये क्या हुआ? 2 × 2 = 4 + 2 + 1, यानी कि 4 × 2 = 6 और 7। मतलब बेटा कि यदि हम लोग सिंपल भी इस पोलिनोमियल को अगर हम इस पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर जो है वो 7 आएगा। बात समझ में आ गया? यही तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम जो है अभी मैं देखो इसको सिंपल अगर डिवाइड करूं बेटा, मतलब सिंपली अगर जैसे हम लोग 8 क्लास में पढ़े, 8 क्लास के अनुसार अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो बेटा देखो अगर हम x - 2 से x² + x + 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं, बात समझ में आ रहा है? तो बेटा देखो हम आपको रिमाइंडर दिखा रहे हैं कि देखो ये रिमाइंडर 7 आया है। देखो उससे भी अगर डिवाइड करेंगे तो वहां भी रिमाइंडर को 7 ही देगा। बात समझ में आ रहा है? रिमाइंडर ये जो है क्या करेगा? ये सिर्फ रिमाइंडर देगा, इसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा और रिमाइंडर भी मिल जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन
9th क्लास में इस बात को याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए नहीं भी कह रहा है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, बात समझ रहे हो? सिर्फ मतलब वो कह नहीं रहा कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, सिर्फ कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, तो आपको उससे भी पकड़ लेना है कि वहां पे आपको रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करना है। मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? जैसे देखो क्वेश्चन जब तक फाइंड करने के लिए न कहे 9th क्लास में बेटा ये वाला डिवीजन आपको नहीं करना है। वो क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर, मैंने इतना डिवाइडेड बाई इतना, फाइंड द रिमाइंडर, तो फाइंड द रिमाइंडर कह दिया ना, बस आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दोगे। बात समझ में आ रहा है? वहां पे आपको इस तरह का डिवाइड करके रिमाइंडर, जबकि इस तरह से भी डिवाइड करोगे बेटा तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपके प्रोसेस में अंतर होने के कारण आपको गलत माना जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अब देखो, मान लो बेटा x से हमने इसको किया तो x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा बेटा? 2x आएगा ना, माइनस 2x। बेटा जब हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो ये सिंबल बदलता है, तो माइनस ये प्लस, ये कट गया, 2x x ऐड करोगे तो 3x और प्लस 1। अब देखो बेटा, अब हम लोग इसको प्लस 3 से करेंगे, तो 3 में x से करेंगे तो 3x, माइनस 3 2 जा 6, फिर सिंबल बदलेंगे। अब देखो ये कर दिया, ये 6 7 7, बेटा रिमाइंडर 7 अब ये भी नहीं, यहाँ भी 7 आएगा रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भी, और देखो यहाँ अगर हम एक्चुअल डिवीजन कर रहे हैं फिर भी हमारा 7 आएगा। तो मैंने बताया ना बेटा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? आप इस तरह से भी डिवाइड करोगे फिर भी आपका रिमाइंडर जितना आना है उतना ही आएगा। अगर इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम से भी आप फाइंड कर रहे हो फिर भी आपका रिमाइंडर वही आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको समझ लेना है कि क्वेश्चन पढ़ने पर अगर आपको कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम से ही रिमाइंडर फाइंड कीजिए, मतलब रिमाइंडर ही फाइंड करना है, उसमें ये नहीं कह रहा कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम या बाई एक्चुअल डिवीजन, तो आपको अप्लाई करना है बेटा 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम, आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं अप्लाई करना है। हाँ एक्चुअल डिवीजन अप्लाई करना है, लेकिन कब? जब क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन फाइंड करना हो तो। बात समझ में आ रहा है? जब क्वेश्चन नहीं फाइंड करना है, ओनली रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, तो आपको ये प्रोसेस अपनाना है। बात समझ में आ गया? अगर तुमसे कोई पूछता है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, उनको बताओ कि रिमाइंडर थ्योरम जो है वो एक ऐसा थ्योरम है जो थ्योरम किसी दो पोलिनोमियल को में एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करने पर आफ्टर डिवीजन जो भी उसका रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर हमें वो दे देता है। बात समझ में आ गया? यही रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम को इस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले डिवाइडेड पे जीरोज फाइंड कर लेते हैं और इस वैल्यू को बेटा हम अपने डिविडेंड वाले पोलिनोमियल पे पुट करके इसको इवैल्यूएट करते हैं, जो भी इसका इवैल्यूएशन आता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। बात समझ में आ गया? क्लियर? अब हम लोग बेटा चलते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ। एक इसी में एक और थ्योरम हम लोगों को पढ़ना है इसमें, वो है बेटा फैक्टर थ्योरम। देखो बेटा जिनको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया होगा उनको फैक्टर थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग ऐसे फैक्टर का मतलब तो समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ। बेटा फैक्टर का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, फिर फैक्टर थ्योरम हम लोग समझेंगे। पहले फैक्टर क्या होता है? फैक्टर कहता है कि जब किसी भी दो नंबर को, अभी हम लोग पोलिनोमियल छोड़ते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए, जब हम लोग किसी दो नंबर को में एक नंबर को, जैसे मान लो एक नंबर 24 है, अब दूसरा नंबर मान लो 8 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, कोई भी, हमने इस दोनों को लिया और दोनों को लेने के बाद क्या किया कि एक नंबर को इस दूसरे नंबर से डिवाइड किया। बेटा मान लो कि 24 को हमने डिवाइड किया 3 से, 3 8 जा 24, बेटा रिमाइंडर क्या आया? 0। तो जब रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 24। बात समझ में आया कि नहीं?
तो फैक्टर का तो मतलब ये होता है। अब देखो फैक्टर थ्योरम क्या करता है। फैक्टर थ्योरम जो है वो क्या हम लोगों को देता है वो हमें समझना है। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा फैक्टर थ्योरम पे। देखो ये फैक्टर थ्योरम जो है इसमें भी बेटा हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना है। बात समझ में आ गया। रिमाइंडर फाइंड करने के बाद हम लोगों को क्या करना है कि 2 लाइन वहां पे एक्स्ट्रा कर देना है। बस इतना ही अंतर है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में। काम टोटली रिमाइंडर थ्योरम का करना है। करने के बाद जो आपने जैसे कि आपने प्रीवियस में देखा कि आपने एक रिमाइंडर फाइंड किया 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर 7 आ गया, आया ना बेटा। तो आप वहां पे लिखोगे वो किसका वैल्यू था, P2 का वैल्यू था ना बेटा, कि P2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। बात समझ में आ रहा है। जब P2 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है सो Gx जो है, Gx मतलब कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो माने डिवाइजर। बात समझ में आया। Gx इज नॉट ऑफ फैक्टर ऑफ Px। क्लियर। माने डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर कब होगा, तो जब इस 7 की जगह पे बेटा अगर हम रिमाइंडर फाइंड किए और रिमाइंडर अगर हमारा इस 7 की जगह पे कैलकुलेशन 0 के बराबर आया होता। बात समझ में आ रहा है मेरा। अगर ये 7 मान लो आया, ठीक है कोई बात नहीं। मान लो कि ऐसा ही नहीं है बेटा कि हर बार 7 ही आएगा। मान लो किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम से, उसका रिमाइंडर 0 भी तो आ सकता है। तो जब वो 0 आएगा तब यहाँ हम लिखेंगे ना कि भाई ये P जो है वो 0 के बराबर है। और जब ये 0 के बराबर है तो ये नॉट वर्ड जो है वो हट जाएगा। क्योंकि अभी हमने फैक्टर बताया ना कि 24 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 8 बार में डिवाइड हुआ और रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर जब 0 आता है बेटा तो डिवाइजर जो होता है वो डिविडेंड का फैक्टर हो जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं। फैक्टर थ्योरम तुमको क्या देता है, तो फैक्टर थ्योरम जो है वो ये बताता है कि क्या एक पॉलिनोमियल जो है वो अदर पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। बात समझ में आया। यानी फैक्टर है या नहीं है का मतलब क्या हुआ कि अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को एक्चुअली डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। मैंने कहने का मतलब कि वो मतलब क्या कहेंगे कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अगर एक पॉलिनोमियल से कोई दूसरा पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल है दैट मींस कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल हम लोग इस पर भी देखते हैं। मान लो कि क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि x + 1 चेक वेदर करना है। मान लो चेक वेदर द x + 1 इज द फैक्टर ऑफ 2x² + 5x - 7। अब देखो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि चेक कीजिए कि क्या ये नंबर इस नंबर का फैक्टर है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे भैया, तो हमारा px जो होगा वो हमारा 2x² + 5x - 7 होगा और gx का वैल्यू जो होगा बेटा वो x + 1 होगा। बात समझ में आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग gx = 0 यानी कि x + 1 = 0 दैट मीन्स x = -1। यही आ जाएगा बेटा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि यूजिंग नहीं व्हेन या इफ p - 1 = 0 then p = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
gx is the factor of px। अगर जब p1 का वैल्यू माने -1 आया है ना बेटा, gx का जो हम लोग 0 फाइंड किए, वो -1 जो है अगर 0 के बराबर आएगा तब हम लोग ये कह सकते हैं कि gx जो है वो px का फैक्टर है। तो इसके लिए हम लोगों को बेटा क्या निकालना पड़ेगा, p-1 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ना। तो अब हम लोग यहाँ पे p-1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेटा 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 -7, यही ना होगा बेटा। अब देखो, तो अगर हम लोग 2 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 1 आ जाएगा, अब प्लस माइनस ये -5 अब -7, यही होगा। अब जरा सही जा रही 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए 2 -5 -7 2 -12। बेटा ये दोनों निगेटिव नंबर है, दोनों निगेटिव को ऐड करते हैं, तो ऐड तो करते हैं बट रिजल्ट जो है वो निगेटिव होता है, तो रिजल्ट निगेटिव के साथ। अब एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाकर ज्यादा वाले के पहले का सिंबल बैठा दिया जाता है। तो यहाँ 12 जो है मतलब 12 जो है वो ज्यादा है, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और चूंकि 12 जो है वो नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। बेटा अब देखो हमारा कह रहा है कि p-1 अगर 0 के बराबर हुआ देन gx जो होगा वो फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है -10 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि p-1 नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर नहीं ना हुआ बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर हो गया? फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ये दोनों थ्योरम क्लियर हो गया। दोनों में काम बेटा एक ही करना है, बस फैक्टर थ्योरम में क्या करना है कि थोड़ा सा आपको चेकअप कर लेना है कि क्या वो 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो फैक्टर है, अगर 0 के बराबर नहीं है तो फैक्टर नहीं है। बात समझ में आया? और रिमाइंडर थ्योरम में फैक्टर थ्योरम में बेटा मेरे अनुसार तो कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आया? थैंक यू।